आइए देखते हैं कि रेलवे और एसएससी में पूछे जाने वाले ये सवाल जो भाइयों को बहुत परेशान करता है। देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर आप करिएगा। देखिए, मैं इसमें आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट भी समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे 195 से भाग देना है। आपको नंबर्स नहीं पता, मान लीजिए नंबर्स n है, इसको 195 से जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 47 शेषफल बचता है। ठीक है, 47 शेषफल बचता है। आपको नंबर्स नहीं पता है। अब इस चीज़ को अगर हम कहें कि देखिए, नंबर्स आपको पता करना है और क्या है पता करना। जैसे मान लीजिए नंबर n है, उसमें आप 195 से भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा, कितने बार में भाग जा रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन आप मान के चलिए कि भाग एक बार में जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 47 शेषफल बच रहा है। आप शेषफल लिख लीजिए। ठीक है, नंबर्स n है, 195 से भाग दे रहे हैं, एक बार में भाग जा रहा है मानते हैं, और 47 शेषफल बचता है। तो अब बताइए कि जो हम संख्या निकालते हैं, संख्या n का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, 195 में 1 से गुणा करके और 47 जोड़ेंगे। देखिए, 195 गुणे 1 प्लस हमारा 47 हो जाएगा। इससे हमको संख्या निकल जाएगी। और संख्या कैसे निकलेगी, गुणा करेंगे तो ये 195 हो जाएगा प्लस 47 होगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 के 2, 9 4 13, 1 14 के 4, 1 1 2, 242। हमारी संख्या कितनी निकल गई, 242। अब 242 संख्या निकल गई। अब इसको हमको क्या करना है, 242 को भाग देना है, कितना से भाग देना है हमको, 15 से। तो देखिए, 15 से जब भाग देंगे तो 15 एकम 15 जाएगा, ये घट के कितना आएगा, 9, यानी कि 92 हो जाएगा। 15 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 90 आएगा। तब ये शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये 9 कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये था बेसिक तरीका। ठीक है ना, बेसिक तरीका ये था। लेकिन आपको बेसिक तरीका भी ये तो जान गए आप, इसका शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, जब भी अगर इस तरह के सवाल मिले और आपको किसी संख्या से भाग देने पे जो शेषफल बचता है उसी को आप संख्या मान लीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि नंबर 195 से भाग दे रहे हैं और 47 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 47 शेषफल बच रहा है, तो हम जो शेषफल बचता है यानी जो नंबर होता है वो रिमाइंडर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम उसी को क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे, और उसी में भाग दे देंगे 15 से। तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ पे कटेगा तो 2, यानी 2 शेषफल बचेगा, और यही आपका हो जाएगा। ये जो संख्या होता है, वो रिमाइंडर वाला ही जो बचता है वही हमारा संख्या हो जाता है। तो शॉर्टकट में हम इस तरह से बनाते हैं। बेसिक भी आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए, ये भी एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है भाइयों को। इस पे देखिए, ये कह रहा 35 27 के पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम का सवाल है। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो इकाई का अंक है 7, इसको हम ले लेंगे, और इसका पावर देखेंगे कितना, 654 है। इसमें भी पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 के पावर जो दिया गया 654, तो देखिए ये जब भी इस तरह के जो आता है, देखिए 2 3 7 और 8, ये संख्या जो होते हैं ये इकाई अंक पर रहते हैं। तो इनका जो रूल होता है, एक रूल होता है, इसको आप को मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी सवाल को हल करना है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस तरह के जो भी संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, क्योंकि यह एक साइक्लिक क्या होता है, क्या बनाता है, साइक्लिक बनाता है, यानी कि हर 4 के बाद ये संख्या रिपीट हो जाती है। तो देखिए, इसके जो पावर है कितना, 654 है। हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पहले बेसिक सिखा रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे। तो देखिए, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 16 चौका 64 हो जाएगा, ये घटेगा 1, यहाँ कट जाएगा 14, 4 3 12 होगा, यानी शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, यानी 7 के पावर कितना है, 654 है। इसको जब हमने भाग दिया तो ये कैसे आया, देखिए 7 के पावर 4 भाग देने के बाद 7 के पावर 4, और शेषफल में कितना हो रहा है,
सॉरी, भागफल 163 हो रहा है, गुणा शेषफल 2 हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने के बाद फिर ये पावर 2 जोड़ेंगे तो 654 हो जाएगा। ये आएगा गुणा करने पर 652 और ये 2 जोड़ेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसको जब हम इस टर्म में लिख देते हैं तो देखिए 7 के पावर 4 का मतलब होता है 7 के पावर 4 यानी 7 को 4 बार गुणा करना। और जब 7 को 4 बार गुणा करिएगा तो यहाँ देखिए पहले गुणा करिए 2 में तो 49 होगा, फिर यहाँ गुणा करिएगा 49 होगा, और ये 9 में गुणा करिएगा तो 81 आएगा, और 81 का यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, और पावर में कितना 163, इधर स्क्वायर कर लीजिएगा ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक का कुछ भी पावर हो, एक का कुछ भी पावर हो तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। और इधर 49 है तो गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 49 होगा, और इसमें यूनिट डिजिट कितना 9 है, तो इसका आंसर कितना होगा 9 होगा। ये तो था थोड़ा बेसिक। अगर हम इसको शॉर्टकट में बनाएं तो देखिए क्या करना होता है, केवल और केवल जो पावर दिया गया है आप उसको क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, जो 654 है उसको 4 से भाग दीजिए, शॉर्टकट बता रहे हैं 4 से भाग दीजिएगा, यानी कितना आएगा, वही भाग देने पर आपके पास यही आएगा। देखिए ये 16 चौका कितना हो जाएगा 64 होगा। ठीक है, एक आएगा कट के 14, फिर 4 तिहाई 12 होगा, यानी 2 शेष हो गया। जो 2 शेष बचता है उसी को हम 7 के पावर में लिख देते हैं। ठीक है, 7 के पावर में लिखेंगे कितना आएगा 49 आएगा, और 49 का यूनिट डिजिट कितना 9 है, तो वही हमारा 9 आंसर हो जाएगा। तो शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट है और ये बेसिक है, इसको आप अच्छे तरह से समझे होंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। जो भी भाई हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं आपको रेलवे के लिए जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए मैं कब से बैच शुरू करूं। अगर इस पर अच्छे सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मैं ज़रूर शुरू करूंगा मैथ्स के प्रैक्टिस से। जय हिंद।